हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन यूपीपीसीएल TG2 परीक्षा नीति में आपका स्वागत है। आज का मुख्य बिंदु विद्युत सेल एवं रासायनिक प्रभाव। दोस्तों, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, हमें जिसे दूसरे रूप में बदलना होता है। जब तक हम उसे दूसरे रूप में नहीं बदलेंगे तब तक हम उसके प्रभावों को ना तो समझ पाएंगे ना तो जान पाएंगे। इसलिए विद्युत के प्रभाव को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। तो सबसे पहले विद्युत का प्रभाव अगर बदलने की बात की जाए तो विद्युत के कई प्रभाव हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य हैं। तो सबसे पहले अगर मुख्य की बात करें तो सबसे पहले आता है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है दोस्तों, कि जब हम विद्युत को किसी उसके प्रवाहित होने से वहां हमें प्रकाश मिल जाए, वहां हमें ऊष्मा मिल जाए, तो हम ऐसे प्रभाव को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे हीटर में जाएगा, ओवन में जाएगा, बल्ब में जाएगा, एलिमेंट में जाएगा, फिलामेंट में जाएगा, तो ये सब क्या करेंगे, वहां ऊष्मित होंगे। और जैसे ही हमें वहां से ऊष्मा गर्मी मिलेगी, हम ये कह देंगे कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव ये हमें मिल रहा है। ठीक ऐसे ही अगर हम चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो चुंबकीय प्रभाव में क्या होता है कि विद्युत को हम ऐसे परिपथ में लेके जाएं जहां पे जिस प्रभाव द्वारा हमारा फैन चलता है, जिस प्रभाव द्वारा हमारे मोटर चलते हैं, जिस प्रभाव द्वारा हमारा ट्रांसफार्मर चलता है और जिस प्रभाव द्वारा हमारी विद्युत घंटी चलती है, ये सभी प्रभाव कैसे हैं, चुंबकीय प्रभाव हैं, क्योंकि ये चुंबक के सिद्धांतों पर कार्य करेंगे। अच्छा, तीसरी बात आती है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या होता है दोस्तों, रासायनिक प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब विद्युत को किसी रसायन यानी कि तरल पदार्थ में प्रवाहित किया जाए और वो तरल पदार्थ एक प्रकार की ऊर्जा दे, उसे हम रासायनिक प्रभाव कहेंगे। तो आज का टॉपिक वही है, रासायनिक प्रभाव। और चौथा प्रभाव होता है, उसे बोलते हैं किरण प्रभाव। किरण प्रभाव क्या करता है कि विद्युत को हम क्या करें, किसी मशीन किसी उपकरण में इस जगह पे लेके जाएंगे जो वहां की किरणों के प्रभाव के कारण हमें लाभ होता हो। जैसे एक्सरे मशीन क्या करती है, वहां पे विद्युत को ले जाके मशीन की किरणों में रखते हैं मशीन में, उसके बाद वहां से क्या करते हैं, हमारी चिकित्सा व्यवस्था में काम आता है। चाहे वो एक्सरे हो गया, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो गया, चाहे वो एंडोस्कोपी हो गई, यानी कि इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं, किरण प्रभाव का प्रयोग करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक प्रभाव। तो सबसे पहले क्या आता है कि हम सबसे पहला टॉपिक है वोल्टामीटर। वोल्टमीटर और वोल्टामीटर दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन समझना क्या है कि वोल्टामीटर क्या होता है। वोल्टामीटर होता है कि जिस पात्र में रखकर सभी रासायनिक क्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं, उस पात्र को हम क्या करते हैं, वोल्टामीटर। तो सबसे पहले हमें रासायनिक प्रभाव को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पात्र इकट्ठा करना पड़ेगा। एक बड़ा सा हमें पात्र इकट्ठा करना पड़ेगा, उस पात्र को क्या कहेंगे, वोल्टामीटर। अच्छा, चित्र पे देखिए, ये जो है ये बड़ा सा पात्र है, ये बड़ा सा पात्र है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे बोलना हो तो क्या बोलेंगे, वोल्टामीटर बोलेंगे। अच्छा दोस्तों, वोल्टामीटर को हमेशा कांच या चीनी मिट्टी का रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रयोगशालाएं होती हैं, रासायनिक प्रयोगशालाएं जितनी भी होती हैं, सभी प्रयोगशालाएं कांच में ही की जाती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर हम किसी अन्य पात्र को चुनेंगे तो अन्य पात्र क्या करेगा, उस रसायन से आपस में अभिक्रिया करेगा तो कुछ अलग चीजें मिलेंगी। इसलिए क्या करेंगे, कांच का इस्तेमाल करेंगे तो जिस चीज के लिए हम उद्देश्य से कर रहे हैं हमें वही मिलेगा, कोई अन्य डिस्टरबेंस नहीं आएगा। तो ये कांच का बना होता है, यानी कि वोल्टामीटर किसे कहते हैं, कांच का बना एक ऐसा पात्र। वोल्टामीटर क्या है, कांच का बना एक ऐसा पात्र जिसमें समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं, उसे हम कह देंगे वोल्टामीटर। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है, अब हमने कांच को इकट्ठा कर लिया, कांच के पात्र को हमने इकट्ठा कर लिया, अब किसकी बारी है, कांच में भरा क्या जाए, तो कांच में क्या बनेंगे, विलेन। तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि कांच के अंदर ये जो
तरल पदार्थ भरे गए हैं, इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें हम विलयन कहेंगे, विलयन। अच्छा, ये विलयन भर दिए गए। ये विलयन क्या होते हैं? चालक स्वभाव के होते हैं, तरल चालक होते हैं। इन विलयन को क्या बोलते हैं? तरल चालक। ये विलयन तरल चालक होते हैं। अभी विलयन के बारे में बता रहे हैं। विलयन क्या होते हैं कि जब विद्युत को इस क्षण के माध्यम से इसमें प्रवाहित किया जाता है तो ये विलयन ही होते हैं कि यहाँ के आयंस को यहाँ तक, यहाँ के आयंस को यहाँ तक, यानी कि प्लस के आयन को माइनस तक, माइनस के आयन को प्लस तक लेके चलते हैं। तो अभी उसके बारे में बताएंगे। आप पहले आएंगे इलेक्ट्रोड पे। देखिए, आप कल्पना पे ही करेंगे तो आपको अन्य वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ समझिए कि सबसे पहले क्या करना है, एक पात्र लेना है कांच का, जिसे हम वोल्टामीटर कह देंगे। दूसरी बात क्या है कि उस कांच को भरना है किससे? द्रव से, यानी कि तरल चालक से। हमने उसको क्या किया? भर दिया। अब क्या करना है? उसमें 2 राड डालनी है, 2 राड, जिससे बिजली जाए और जिससे बिजली निकल सके। तो क्या करेंगे? उसे हम इलेक्ट्रोड कहेंगे, उसे इलेक्ट्रोड। यानी कि डीसी विद्युत के लिए विलयन में जो राड पड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। यानी अगर हम इसे इंजीनियरिंग भाषा में कहें तो कहेंगे कि जिस क्षण से विद्युत ली जाती है अथवा जिस क्षण से विद्युत दी जाती है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब इलेक्ट्रोड के प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड क्या होता है? जिस क्षण से विद्युत बाहर निकाली जाएगी, विद्युत बाहर निकाली जाएगी उसे हम एनोड कहेंगे। और जिस क्षण से विद्युत अंदर डाली जाएगी, जिस क्षण से विद्युत अंदर डाली जाएगी उसे हम कैथोड कहेंगे। जिस क्षण से विद्युत बाहर निकाली जाएगी उसे हम एनोड कहेंगे। अच्छा, ये कैथोड जो होता है माइनस स्वभाव का होता है, इसलिए इसे हम माइनस क्षण कहते हैं। माइनस क्षण याद कैसे करेंगे? सी फॉर कैथोड, सी फॉर क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स माइनस। सी फॉर कैथोड, सी फॉर क्रेडिट, क्रेडिट माने माइनस, यानी कि ये ऋण होगी। अच्छा, अब एनोड कैसे जानेंगे? ए फॉर एनोड, ए फॉर एडिशन, यानी कि ए फॉर धन, एडिशन माने जोड़। यानी कि माइनस क्या होगी? कैथोड होगी, प्लस क्या होगी? एनोड होगी। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि सेल में विद्युत किस क्षण द्वारा आती है? तो हम आंसर बताते हैं माइनस क्षण द्वारा सेल में आती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो होते हैं वो माइनस क्षण द्वारा आएंगे। और जाती किससे है? सेल से विद्युत बाहर किस क्षण से निकलती है? तो सेल से विद्युत किस क्षण से बाहर निकलती है? वो निकलती है एनोड से। तो ये क्लियर हो गया। तो एनोड हो गया और कैथोड। ए फॉर एनोड, ए फॉर एडिशन यानी कि प्लस, सी फॉर कैथोड, सी फॉर क्रेडिट यानी माइनस। यानी कि एनोड की क्षण प्लस स्वभाव की होगी, कैथोड की क्षण माइनस। अगर कोई सेल है या कोई बैटरी है उसमें 2 क्षणें हैं, एक प्लस एक माइनस, तो हम कैसे जानेंगे? जो प्लस होगी उसे हम एनोड बोलेंगे, जो माइनस होगी उसे हम कैथोड बोलेंगे। जो प्लस होगी उसे हम ये समझेंगे कि ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन को ले जाएगी, करंट को फ्लो करेगी। और जो माइनस होगी उसे हम ये समझेंगे कि जब इसे हम चार्ज करेंगे तो ये प्रमुखता से कार्य करेगी। जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो माइनस क्षण जो होगी वो प्रमुखता से काम करेगी, और जब बैटरी को हम डिस्चार्ज करेंगे तो प्लस क्षण जो होगी वो प्रमुखता से कार्य करेगी। फिर आती है वैद्युतिक अपघटन। वैद्युतिक अपघटन मतलब हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत विश्लेषण। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि जब देखिए आपने पात्र पा लिया, आपने विलयन पा लिया, आपने इसमें क्षण पा लिया, अब होना क्या है? अब आप क्या करेंगे? विद्युत देंगे। अब क्या करेंगे? आप डीसी विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे। देखिए इसको इस तरीके से क्रमबद्ध किया गया है कि आप चरण बाई चरण चलेंगे तो अपने आप आपको पहुंच जाना है और ज्यादा दिमाग पे जोर भी नहीं देना है। वैद्युतिक अपघटन। वैद्युतिक अपघटन में क्या होगा कि हमने पात्र को पा लिया, हमने विलयन को पा लिया,
और हमने क्षण को पा लिया। अब किसकी आवश्यकता है? विद्युत की। तो अब डीसी विद्युत क्या किए, इसके माइनस सिरे से जोड़ दिए। अच्छा, माइनस सिरे से विद्युत जोड़ दिए तो ये विद्युत जब यहाँ आई इस क्षण में, तो ये क्षण यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक विद्युत पहुंची। अब ये क्या किया, इसके चारों तरफ विलयन जकड़े हुए हैं, तो ये जब गर्म होगी तो इसके आसपास के विलयन भी गर्म होंगे। इसके आसपास की विलयन, जैसे जैसे इसमें धारा का मान और समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके आसपास के विलयन की भी गर्माहट की दूरी बढ़ती जाएगी। ये यहाँ तक गर्म थे, यहाँ तक गर्म हुए, यहाँ तक गर्म होंगे। अच्छा, ऐसे इसमें भी हो रहा है। ये भी समय के साथ इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो पहुंच गए हैं इस क्षण में, तो इस क्षण के आसपास का जो द्रव है, तरल पदार्थ है या इलेक्ट्रोलाइट है, वो गर्म हो रहा है। जब कोई चीज गर्म होती है तो क्या होता है, वो अपने आयनों में टूटती है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े होना शुरू होते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े होना शुरू होते हैं। अब जो कोई चाक मान लीजिए, अभी तो ये मार्कर है, मान लीजिए चाक होता है तो उसके हम टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे एक टुकड़े टुकड़ों में होना शुरू हो जाती है। जब ये टुकड़े टुकड़े में होना शुरू हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, ये अपने आयनों में विभक्त हो गई, अपने आयनों में विभक्त हो गई। जब ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे आयनीकरण है, उसे हम क्या कहेंगे, आयनीकरण। देखिए इस तरीके से आपके इस क्रम को सेट किया गया है कि आप थोड़ा भी ध्यान दे रहे हैं तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों देखिए क्या करेंगे, वैद्युतिक अपघटन। वैद्युतिक अपघटन क्या हुआ कि जब किसी विलयन में, यानी कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत धारा उसके इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो गर्म माहौल पैदा करेगी, उसमें आयन टूटना शुरू हो जाएंगे, उसी को हम आयनीकरण कहेंगे। अब जब आयनीकरण हो गए तो हमारे पास दो स्वभाव के क्षण है, एक माइनस स्वभाव का, एक धन स्वभाव का, तो दो प्रकार के आयन बनेंगे। तो एक को बोल देंगे धन आयन, एक को बोल देंगे ऋण आयन। अब धन आयन और ऋण आयन कैसे समझेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर ये स्वभाव हो कि हम त्याग कर देंगे, जिसके अंदर ये स्वभाव हो कि हम त्याग कर देंगे, जाने दो, तो वो हमेशा घाटे में रहेगा, वो ऋणात्मक होगा। और जिसके अंदर ये है कि नहीं, जितना आए हम पालें, जितना आए हम पालें, जितना आए हम पालें, वो क्या होगा, वो धन आयन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे आयन जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं उन्हें हम ऋणायन कहेंगे। ऐसे आयन जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं उन्हें हम धनायन कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज होता है कि ये माइनस, जब माइनस क्षण के आसपास का जो इलाका होता है गर्म होता है, तो जिसमें जब आयन टूटते हैं तो ये क्या करते हैं, इधर प्लस की तरफ भगना शुरू कर देते हैं, प्लस की तरफ भगना शुरू कर देते हैं। और जो प्लस की तरफ वाले आयन होते हैं ये जब टूटते हैं तो माइनस की तरफ भगना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से इन दोनों के आवागमन से, ऐसे आवागमन से इनमें एक परिपथ बन जाता है, इनमें एक परिपथ बन जाता है। और वो परिपथ क्या होता है, आंतरिक होता है, आंतरिक परिपथ बन जाता है। और इस परिपथ के माध्यम से हम यहाँ पे जब कोई संयोजक जोड़ देते हैं, जब कोई लोड जोड़ देते हैं तो धन सिरे से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से हमारी बैटरी कार्य करना शुरू कर देती है। दोस्तों वर्तमान में यूपीपीसीएल TG2 हूँ और इससे पहले मैं MES 2016 और DRDO सेप्टेम्बर 2016 क्लियर कर चुका हूँ। तो इसलिए इस अनुभव पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पसंद आ रही है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।